बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी, हमने क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं और ये क्वेश्चन है ऑटम 2009 और ये सवाल लिंक कर रहा है वेज प्लान से। वेज प्लान का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो वेज प्लान रिवाइज कर रहा है और वो चाह रहा है कि आप मुझे बताओ कि क्या वो नया वेज प्लान इम्प्लीमेंट करे या ना करे। तो बेसिकली ये भी एक तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। तो हम सवाल देखते हैं कि टॉय लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री द मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। लो जी, उसने आपको पर यूनिट की एक एस्टिमेशन दे दी। कहता है जनाब रॉ मटेरियल 5 kg लगेगा, 40 रुपए के हिसाब से हमें मिलेगा और पर यूनिट कॉस्ट हमें पड़ जाएगी 200। फिर लेबर लगेगी जी 10 घंटे लगेंगे, 1 घंटा 25 रुपए के हिसाब से हमें पड़ेगा, 250 रुपीज़ पर यूनिट हमें ओवरऑल लेबर की कॉस्ट पड़ जाएगी। ओके की बात। फिर उसके बाद हमें कहता है जनाब जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप 250 का 60% लेते हैं तो आपके पास 150 ही आता है। तो कहता है जो वेरिएबल ओवरहेड है वो आपके 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स के। तो हमें पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ रही है ना पहले पुराने हिसाब से वो 600 पर यूनिट है और एनुअल प्रोडक्शन हमारे पास है जनाब 1 लाख यूनिट्स हमने बनाने हैं। अब मैनेजमेंट किससे कंसर्न कर रही है? मैनेजमेंट कहती है कि जनाब ये आपने डाटा ऊपर वाला आपने अगर नोट कर लेना तो नोट करके रखें या सवाल अपने सामने रखें जी। कहता है मैनेजमेंट हैज डीपली कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स लेबर एज इट हैज बीन विटनेसिंग वेरियस इनएफिशिएंसी। कहता है उन्होंने देखा कि लेबर ना कोई काम चोरी कर रही है और कुछ इनएफिशिएंसी नजर आ रही है। द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली कैरिड आउट अ स्टडी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कंसल्टेंट। इट हैज पुट फॉरवर्ड अ प्लान वेयर बाय द वेज पॉलिसी इज रिवाइज्ड। लो जनाब, वो कहता है ऐसा करो कि जो पहले आप दे रहे हो ना 25 रुपए 1 घंटे का वो 12% बढ़ा दो। वो 25 रुपए ही है ना पर आवर। कहता जी 12% बढ़ा दो। कहता है वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन टाइम ऑफ द 10 आवर्स पर यूनिट। कहता अगर कोई बंदा पर यूनिट में 10 घंटे से कम लगाए तो जितना टाइम सेव करेगा उसको टाइम सेविंग के हिसाब से 18 रुपए पे कर दो। ये नया वेज प्लान कहता है। इसके अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा? पहली बात वो कहता है कि जनाब आपका जो वेस्टेज है वो 7% से कम होके 3% आ जाएगा। मतलब एक तो आपकी मटेरियल कॉस्ट सेव हो जाएगी, मटेरियल कॉस्ट पहले से कम लगेगी। कहते हैं जो 70% एम्प्लॉइज हैं वो मोर एफिशिएंटली काम करेंगे और आपको 20% एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब है कि वो कम टाइम में यूनिट बना लेंगे और जितना टाइम सेव करेंगे हम उनको 10 रुपीज भी देंगे पर आवर के हिसाब से। फिर जनाब लेबर ओवरहेड रिलेटेड टू कहते हैं रिड्यूस्ड टू 55% ऑफ द रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट। तो कहते हैं जनाब उसके अंदर वो प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। कौन सा प्रीमियम? ये जो 20% आपको वो एक्स्ट्रा मिलना है वो कहता है वो भी शामिल करो। जो भी आंसर आएगा उसका 55%। पहले 60% था, अब 55%। फिर वो कहता है जी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुई।
कहते पहले क्या होता था, 4% यूनिट रिजेक्ट होते थे और आप उसको 150 के हिसाब से सेल आउट करते थे। लेकिन अब जो नई पॉलिसी से ना, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो 3% नए यूनिट रिजेक्ट होंगे। कहते हैं बताएं जनाब, कंपनी को प्लान दें कि क्या वो नया वेज प्लान इंप्लीमेंट करे या ना करे। जी जनाब, सवाल समझ लग गया। 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम अपने सामने रखें ताकि हमें बार बार स्क्रीन को देखना ना पड़े। आए ज़रा इस क्वेश्चन को हल करने का तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें एग्जिस्टिंग और यहाँ पर लिख लें न्यू प्लान, और यहाँ पर आप मटेरियल की कॉस्ट एग्जिस्टिंग भी फाइंड कर लें और न्यू भी फाइंड कर दें। मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स हैं और सारे वेरिएबल हैं। फिर उसके बाद जनाब रिजेक्शन की वजह से जो हमें नुकसान आएगा, रिजेक्शन कॉस्ट, ये आप फाइंड करेंगे। सबका जो पुराना है वो तो गिवन है, चेक करें ज़रा, पुराना चेक करें, ये देखें आपके पास पुराना डाटा तो गिवन है। यहाँ देखें मटेरियल की कॉस्ट 200, लेबर की कॉस्ट 250 और वेरिएबल उसका 150, टोटल 600, और रिजेक्शन भी उसने बताई हुई है। तो 1,00,000 यूनिट अगर रिक्वायर्ड है तो पहले 4% रिजेक्शन है। इसका मतलब है ये अमाउंट जो नेट होके आई हुई है आपके पास 96% है। कितने परसेंट है? 96%। और आपके जो यूनिट रिजेक्ट होते हैं तो 1,00,000 को 96 पे डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन आ जाएगी। मतलब हम इनपुट ज्यादा यूनिट की करते हैं, 4% जाया होने के बाद जो नेट हमें बचता है वो टोटल इनपुट का 96% मिलता है। तो इसका मतलब है कितने यूनिट रिजेक्ट होंगे हर साल? 4167। ये पुराना डाटा सारा, ये सारा पुराना डाटा, और ये 4167 150 का सेल आउट भी हो जाएगा। ये लास्ट लाइन में देखो जरा लिखा हुआ। और जनाब फिर इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो लेबर कॉस्ट है हमारे पास पुरानी वो 200 है और जो लेबर है वो 250 है, ओवरहेड 150, ये हमारी कॉस्ट आ गई। और वो जो रिजेक्शन की वजह से एक्सपेंस हमें बेयर करने पड़ रहे हैं वो कितने भला? रिजेक्शन की वजह से हाँ जी, रिजेक्शन की वजह से जो बेयर करने पड़ रहे हैं वो कितने हैं? वो है जनाब 4167। कितने हैं? 4167 मल्टीप्लाइड बाय 600 इनकी कॉस्ट है, माइनस 150 रिकवर है। वो इतना ही जितने हमारे जाया हुए हैं, 600 रुपए कॉस्ट लगी है उनके ऊपर लेकिन हमें नेट होके एक्सपेंस पड़ेगा क्योंकि 150 तो उसमें से रिकवर हो गया। तो करो जरा मल्टीप्लाई, लेकिन ये टोटल आएगी, पर यूनिट नहीं आएगी। ऊपर सारा पर यूनिट है, ऊपर सारा डाटा पर यूनिट है, ये पर यूनिट नहीं आएगा, ये तो टोटल होगा 4167 का। तो इसको हम एंड पे इनकी टोटल कॉस्ट फाइंड करके या तो इसको पर यूनिट में डिवाइड कर देंगे या इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक पहले हम करते हैं। लो जरा अब आ जाओ जवानों, जरा ध्यान से और बड़े आराम से देखना है। न्यू डाटा मैं फाइंड करने जा रहा हूं। कहता है जो नया मटेरियल की कॉस्ट है ना, वो पहले ज़ाया होती थी 7%, अब ज़ाया होती है 3%।
तो बताओ कॉस्ट कम लगेगी या ज़्यादा? कॉस्ट कम लगेगी या ज़्यादा? कम कॉस्ट लगेगी। तो ये 93 पर, ये मैं आपको आज दूसरा तरीका भी एक बताता हूँ। ये 93 कैसे आया? क्योंकि 7% ज़ाया होने के बाद 93 बचता है। 97 कैसे आया? अब 3% ज़ाया होगा, बाकी बचेगा 97। मैंने आपको बताया हुआ है तरीका एक, कि ये परसेंटेज जब आप लोग अप्लाई करोगे तो इस तरीके से अप्लाई किया करो कि आपको आंसर ज़्यादा चाहिए या कम। अब आपको पता है कि जब वेस्टेज कम होगी तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कम लगेगी। दूसरा भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, वो भी लिख लें अगर लिखना चाहते हैं तो। वो तरीकाकार क्या होता है कि हमने परचेज कितना करना है इज इक्वल टू हमें रिक्वायर्ड कितना है डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेस्टेज। इस तरीके से भी आप कर सकते हो सवाल। अब मुझे बताएं जरा, सवाल आपके सामने है ना, काइंडली सवाल सामने रखो। पहले आपकी वेस्टेज थी 7%, ठीक है? पहले वेस्टेज कितनी थी? 7%। तो आप मुझे बताएं, आपको 5 केजी आपने खरीदा, 5 केजी आपने पहले खरीदा, क्या आपको रिक्वायर्ड भी 5 केजी था? आपको रिक्वायर्ड 5 केजी नहीं था। ये तो 7% ज़ाया होने के बाद बचेगा जितना भी बचेगा। तो इसका मतलब है कि अगर 5 में से 7% ज़ाया हो जाए, जो कि बचता है तकरीबन 0.35, उसके बाद 4.65 इफेक्टिवली इस्तेमाल होता है। इफेक्टिवली कितना इस्तेमाल होता है? 4.65। परचेज आपने किया 5 केजी, रिक्वायर्ड कितना था? 4.65, और वेस्टेज कितनी थी तब? 7%। अब आओ जरा, हमने कितना परचेज करना है जरा देखिएगा कि हमें रिक्वायर्ड अभी भी 4.65 केजी है, अभी भी रिक्वायर्ड कितना है? 4.65 केजी, लेकिन वेस्टेज अब 3% है। तो अब हमें कितना परचेज करना पड़ेगा? फाइंड करके देख लें, बताइएगा जरा कितना खरीदना पड़ेगा? 4.65 डिवाइडेड बाय 0.97। अब हमें खरीदना पड़ेगा जनाब, हाँ जी, क्योंकि वेस्टेज चेंज होगी ना। पहले वेस्टेज थी 3%, अब होगी 7%, अब होगी 3%। तो आपको खरीदना पड़ेगा 4.79 केजी। पहले 5 केजी खरीदते थे, अब 4.79 केजी खरीदेंगे क्योंकि वेस्टेज थोड़ी कम हो गई है, और 1 केजी का रेट है 40 रुपए। तो इसको मल्टीप्लाई 40 से कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 191.76। 191.76। तो यहां पर अगर आप डायरेक्ट भी कर ले कि न्यू कितना आएगा, बस ये याद रखनी है कि जब परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो आपको आंसर कम चाहिए या ज़्यादा, उस हिसाब से देखना है। 191.76 पर यूनिट। ओके होगी बात? ये सारा अरेज कर दें तक कि ये सवाल की खूबसूरती खराब कर रहा है। जी जनाब, नेक्स्ट आ जाए। हाँ जी, ये आपके पास जो नई कॉस्ट आ गई वो 191.76 आ गई। अब आ जाए लेबर पे। अब लेबर मेरे भाई दो तरह से इफेक्ट हो रही है। एक तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है, मतलब 30% लेबर अलग है और 70% लेबर अलग है।
चेक कीजिएगा ज़रा, पहले हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं लेबर की। जी जनाब, 10 घंटे लगते हैं। 1 घंटे का रेट है 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय ये लोग हैं 30%। ये वो लोग हैं जिनकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वो लोग हैं जिनकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 30% वो लोग हैं। और 70% वो लोग हैं 1.12 जिनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, जिनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। और एफिशिएंसी कितनी बढ़ी है? 20%। इसका मतलब है 80% तो हम उन्हें नॉर्मल पे करेंगे ही करेंगे, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 70% का 20% हम उनको 18 रुपीज भी पे करेंगे। दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिए, आपके पास जो लेबर है वो 30% लेबर है, उसको सिर्फ हमने एक्स्ट्रा पे किया, लेकिन उन्होंने कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई। 70% का 80% हमने पे करना ही करना है, लेकिन 20% लोगों को हमने एक्स्ट्रा भी पे करना है। 100% लोगों को एक्स्ट्रा पे नहीं करना, 100% लोगों को एक्स्ट्रा पे नहीं करना, सिर्फ हमने 20% लोगों को एक्स्ट्रा पे करना है। सॉरी, जो टाइम सेव हुआ है, 20% टाइम सेव हुआ है, तो 20% के लिए एक्स्ट्रा पे कर दो। तो ये हमारे पास नई लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 30%। करो जरा, 25 रुपए तो पुरानी कॉस्ट है ना, और 12% वेज रेट बढ़ गया, और 30% लोगों की कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, 84। फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 70% का 80%, 70% का 80%। 80% क्यों लिया? क्योंकि एफिशिएंसी 80% लोगों की नहीं बढ़ी, सॉरी, हमने 20% जो एफिशिएंसी बढ़ी है उसके लिए पे करना है। ठीक है ना, सबको पे नहीं करना, तो 70% लोगों को तो वही सेम पे करना है, और वो कितना बन रहा है? 156.8। ओके की बात। अब 10 का ये एक्स्ट्रा जो बोनस पे करना है, 25 रुपए तो हमने पे सबको ही करना है, 25 और मल्टीप्लाई पे 1.12, लेकिन ये इतना हमारा टाइम सेव हुआ है, और वो हुआ है 20%। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 18। ये 18 क्या है जो उसको हमने पे करना है? 25.2, मतलब ये आपने एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर पे किया। ओके की बात। अब इसको करें जरा टोटल, तो हमारी नई लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई 266 ही आ गई। यह नई लेबर कॉस्ट पर यूनिट। आ जाए जनाब, लिखें ऊपर जाके, नई लेबर कॉस्ट पर यूनिट 266। ओवरहेड क्या है इसके? 55%। उसने खुद बताया हुआ है ओवरहेड क्या है इसके, 55%। वो कितने बनते हैं? 146.3। लो जनाब, ये पुरानी कॉस्ट आपकी उसने बताई हुई है 600, नई कॉस्ट मुझे फाइंड करके बता दें। जो नई कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 191.76 प्लस 266 प्लस 146.3, तो 604.03। अब आपको ऐसे लगेगा कि वेज रेट हमें नहीं बढ़ानी चाहिए, आपको ऐसे लगेगा कि आपको वेज रेट नहीं बढ़ानी चाहिए, बट अभी रिजेक्शन वाला मामला बाकी है। अभी रिजेक्शन वाला मामला बाकी है। अब रिजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि 6 लाख को मल्टीप्लाई कर, 600 को मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से। ये 1 लाख क्या चीज है भला?
और जो यूनिट है, ताकि हमें टोटल कॉस्ट का पता चल जाए। बताइएगा जरा टोटल कॉस्ट कितनी आ गई। और इसकी कितनी आ जाएगी 6040300। यह है रिजेक्शन से पहले। अब देखिए जनाब, ये तो पुरानी रिजेक्शन हुई है ना, अभी 4167 600 हमें पर यूनिट कॉस्ट पड़ी और 150 रुपीज हमें रिकवर हो गए। अब नई रिजेक्शन तो जरा बताएं। 1,00,000 की डिमांड है, 97 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 97 क्या आया, वो 3% रिजेक्शन है ना, लास्ट टाइम थी 4%, तो हमने किया 1,00,000 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके की बात। चलिए हाँ जी, आ जाए जरा फिर। ये कितना आ गया, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3093। कॉस्ट आई है मेरे भाई 406.03, 406.03, सॉरी 604.03 माइनस 150। हाँ जी जनाब, ऊपर वाले को करके यहां पर उसकी रिजेक्शन कॉस्ट आ जाएगी, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके उसकी यहां पर रिजेक्शन कॉस्ट आएगी। तो बताएं जरा दोनों की अलग अलग रिजेक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है। बताएं जरा दोनों को रिजेक्शन कॉस्ट कितनी पड़ रही है। जी जनाब, 4167 मल्टीप्लाइड बाय 600 माइनस 150, 1,875,150। और दूसरे केस में 3093 मल्टीप्लाइड बाय 604.03 माइनस 150, क्योंकि 150 तो रिकवर हो ही जाना है ना। तो ये कितना आ गया जनाब, वन 4314 4315 कर रहे हैं, 4315। अब देखें जरा कितनी टोटल कॉस्ट पड़ रही है हमें। ये ऐड कर दें तो जनाब ये आ जाएगा 150 एज इट इज और 61875, और इसको टोटल करें जरा, ये कितना आ जाएगा 315 एज इट इज, फिर आ जाएगा 70816। हाँ जी जनाब, कोई कॉस्ट सेव हो रही है या नहीं। अब बताओ टोटल कॉस्ट अगर पुराने के हिसाब से देखें तो 6187 पड़ रही है और यहां पर 80 पड़ रही है। तो इसका मतलब है नया वेज प्लान बेस्ट है, उससे थोड़ी बहुत कॉस्ट सेव हो रही है। क्लियर होगी बात।